अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 10 मई से रैतू बंधु स्कीम के तहत किसानों में नए पट्टा पासबुक और चेक्स की तकसीम। एक हफ्ते में 58 लाख पासबुक तकसीम किए जाएं, वजीर आला की कलेक्टर्स को हिदायत। जिले सतह के मसाइल से निपटने के लिए हर कलेक्टर को 2 करोड़ रुपये जारी। खिलाड़ियों को मुलाजिमतों में 2% तहफ़्फ़ुज़ात और मौरूसी जायदादों पर जल्द से जल्द तखर्रुरात, वज़ीर आला के ऐलानात। कांग्रेस के 2 अरकान को रुकने असेंबली के तमाम मुराआत दी जाएं। अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी पर चीफ सेक्रेटरी और असेंबली सेक्रेटरी जेल जा सकते हैं, जीवन रेड्डी का एहसास। झांसा देकर रकम हड़पने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार, नकद रकम बरामद, मफरूर मुलजिमीन की तलाश जारी। और कम उम्र लड़की के अगवा में मुलव्विस शख्स गिरफ्तार, रस्म तोड़ देने पर इंतकामी कार्रवाई का इंकिशाफ। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि 10 मई से एक हफ्ते तक इनामी अराजी जंगलाती एक्ट, पट्टेदार और एजेंसी इलाकों में ज़राअत करने वाले हर किसानों को नए पट्टा पासबुक और इमदाद स्कीम के तहत रकम तकसीम की जाएगी। इस प्रोग्राम में वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुक़न्निना और मुकामी इदारे-जात के नुमाइंदों को भी शामिल करने की हिदायत दी गई है। प्रगति भवन में कलेक्टर्स, जॉइंट कलेक्टर्स और महकमे ज़राअत के ज़िलई ओहदेदारों के बशुमुल वुज़रा के साथ वज़ीर आला ने इजलास मुनक्किद किया। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला ने बताया कि 58 लाख पासबुक और चेक्स तकसीम किए जाएंगे। किसानों को चेक्स तकसीम करने के बाद उनकी रकम जारी करने के लिए इक़दामात किए जाएं। मौसम बरसात से पहले किसानों के हाथों में रकम होनी चाहिए। जिले सतह पर अदा ना किए जाने वाले पासबुक की जांच कलेक्टर्स करें। 300 पासबुक्स की तकसीम के लिए एक टीम होगी। जुमला 2762 टीमें चेक्स और पासबुक तकसीम करेंगे। हर टीम में 3 अफराद होंगे। जिन देहातों में तकसीम का अमल होने वाला है उसकी इत्तला अवाम को पहले से दी जाएगी। अगर किसी किसान को 50,000 से ज़ायद रकम अदा करनी है तो उसे 50,000 से ज़ायद रकम का अलहदा चेक दिया जाएगा। तकसीम का अमल स्कूल्स में किया जाएगा। अगर कोई मसला पैदा हुआ तो इसके हल के लिए शिकायती सेल कायम किया जाए और पुलिस का इंतजाम किया जाए। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे हिस्से में आंखों के मुआयने, धरनी, वेबसाइट मिशन भगीरथा पर भी तबादला ख्याल हुआ। इस इजलास में बताया गया है कि तेलंगाना की माशी हालत बहुत ही बेहतर है और रियासत की आमदनी को आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि 41 लाख अफराद के आंखों के मुआयने का निशाना रखा गया। धरनी वेबसाइट के आगाज के बाद मंडल सतह पर रजिस्ट्रेशन होगा। महकमे रेवेन्यू के दफातर जो खस्ता हालत में हैं उनकी तफसीलात हुकूमत को रवाना की जाए ताकि उनकी तामीर को यकीनी बनाया जा सके। वजीर आला का कहना था कि हरिता हरम प्रोग्राम माहौलियात के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए किया गया है और इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में श्री रेड्डी की नीम बरहना एहतजाज के बाद पेश आए वाक़यात और मसाइल की यकसुई के लिए वजीर सिनेमाटोग्राफी टी श्रीनिवास यादव ने सेक्रेटरीट में फिल्म इंडस्ट्री, पुलिस, शी टीम और मां एसोसिएशन के अरकान के साथ एक इजलास तलब किया। इस इजलास में फिल्म इंडस्ट्री में जारी वाक़यात पर पुलिस ने सख्त नोट लेते हुए कहा कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा रौनुमा न हो, इसके लिए सख्त इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी आर्टिस्ट को फिल्म डेवलपमेंट के तहत शनाख्ती कार्ड दिया जाएगा। इसमें किसी भी दरमियानी अफराद का कोई रोल नहीं रहेगा। इस कार्ड को फिल्म डेवलपमेंट के मैनेजर जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि शूटिंग के लिए जमा की जाने वाली रकम अब अकाउंट के जरिए मुंतकिल की जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत खवातीन पर मुजालिम के सख्त खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडस्ट्रीज में खवातीन पर हो रहे हमलों के लिए एक सेल कायम किया जाएगा जिसके जरिए खवातीन के मसाइल की यकसुई की जाएगी। जिला सतह पर मसाइल की यकसुई के लिए हर कलेक्टर को 2 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आला ने जारी किए गए जीओ की कापी हवाले की।
उन्होंने कहा कि जिला सतह पर पैदा होने वाले मसाइल और हंगामी हालात के दौरान रकम का इस्तेमाल करते हुए मसाइल की यकसुई की जाए। तेलंगाना हुकूमत ने अराजी रिकॉर्ड से दुरुस्तगी को कम वक्त पर मुकम्मल करने पर महकमे रेवेन्यू के अमले को 1 माह की तनख्वाह तरगीबी तौर पर जारी करते हुए अहकाम जारी किए हैं। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत ने जंगलाती अराजी को भी रैतू बंधु स्कीम के तहत रकम देने के लिए अहकाम जारी किए हैं। महकमे ज़राअत ने एक अहकाम के जरिए बताया है कि जंगलाती एक्ट के तहत अराजी रखने वालों को इमदादी स्कीम के तहत 4,000 रुपये दिए जाएंगे। हुकूमत के इस फैसले से 93,000 से जायद किसानों को फायदा होगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मौरूसी जायदादों पर तकर्रुरात की हिदायत के बावजूद इस पर मुअस्सर अमल नहीं हो रहा है। प्रगति भवन में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आला ने शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मौरूसी जायदादों पर जल्द से जल्द तकर्रुरात किए जाएं। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर दरखास्तों की यकसुई की हिदायत दी। वजीर आला ने कहा कि अगर मखलूआ जायदाद नहीं तो सुपर न्यूमेरिक जायदाद के तहत तकर्रुर किया जाए। इस सिलसिले में बहुत जल्द अहकाम जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तबादले के मामले में शौहर और बीवी को एक जगह मुलाजिमत की फराहमी के लिए दाखिल की गई दरखास्तों की भी यकसुई की जाएगी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने खिलाड़ियों को सरकारी मुलाजिमत में 2% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है। वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किदा कॉमनवेल्थ गेम्स में तमगे हासिल किए खिलाड़ियों की एक 18 रुकनी टीम से प्रगति भवन में मुलाकात कर रहे थे। इन खिलाड़ियों का ताल्लुक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र और कर्नाटक से है। वजीर आला ने हर खिलाड़ी को गुलदस्ता पेश किया और शाल पोशी की। इन खिलाड़ियों में साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, हुस्सामुद्दीन, अश्विनी, पुनिया और दूसरे भी शामिल थे। मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासत को एम्स की मंजूरी पर रियासती वज़रा ने वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद दी है। रियासती वज़रा लक्ष्मा रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी और दूसरों ने प्रगति भवन पहुंचकर वज़ीर आला से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने रियासत के लिए एम्स की मंजूरी देते हुए इस सिलसिले में हुकूमत को मकतूब भी रवाना किया था। इस सिलसिले में मरकजी वज़ारत फ़िनांस ने तेलंगाना को फंड्स जारी करने से भी इत्तेफाक किया है। कांग्रेस रुकने असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस के 2 अरकान की रुकनियत की बहाली के हाईकोर्ट के फैसले पर अमल ना करने पर असेंबली सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी दोनों जेल जा सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि अदालत ने इस मुकदमे में वाज़ेह तौर पर कहा है कि दोनों अरकान की रुकनियत को बहाल किया जाए और दूसरे अरकान असेंबली की तरह मुराआत फराहम की जाए। अगर हुकूमत इस मामले में हठधर्मी का मुजाहरा करेगी और दोनों अरकान का मौक़िफ़ बहाल करने से इनकार करेगी तो ये अदालत के फैसले के खिलाफ वर्जी होगी। जीवन रेड्डी ने बताया कि 1 हफ्ते के बाद इस सिलसिले में कांग्रेस फिर अदालत से रुजू होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला और स्पीकर मधुसूदन चारी को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चीफ सेक्रेटरी और असेंबली सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई होगी। तेलंगाना एमसेट 2018 के लिए हॉल टिकट्स वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। तुलबा mset.tsze.ac.in से हॉल टिकट हासिल कर सकते हैं। हॉल टिकट्स के हुसूल के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, इंटर हॉल टिकट नंबर के अलावा यौम पैदाइश की तफसीलात देनी होगी। मेडिकल और एग्रीकल्चर के लिए 2 और 3 मई को इम्तिहान होगा, जबकि इंजीनियरिंग के लिए 4, 5 और 7 तारीख को इम्तिहान होगा। इस बार एमसेट ऑनलाइन होगा। तेलंगाना बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा है कि बालाकृष्णा फिल्म शूटिंग और सियासी मीटिंग में फर्क नहीं जानते। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी के खिलाफ जो नाजेबा अल्फाज का बालाकृष्णा ने इस्तेमाल किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एनटीआर को इख्तिदार से बेदखल करने में भी बालाकृष्णा का हाथ रहा है। बालाकृष्णा के रिमार्क्स पर चंद्रबाबू नायडू को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए, वरना यह समझा जाएगा कि बालाकृष्णा ने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया है वो चंद्रबाबू नायडू ने कहलवाए हैं। हुकूमत के खर्च पर प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए मरकजी हुकूमत पर किए गए रिमार्क्स से तेलुगु अवाम की तौहीन हुई है।
मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने मुल्क में लड़कियों पर हो रहे जिनसी तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। असातिज़ा की तंजीम की जानिब से कठवा की मुतासिरा वो महलूक लड़की आसिफा की याद में एक जुलूस भी निकाला गया। तंजीम के सदर डॉक्टर जुनेद जाकिर ने बताया कि लड़कियों बिलखुसूस कमसिन लड़कियों पर हो रहे जिनसी तशद्दुद ने सारी दुनिया में हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया है। इन वाक़यात के इंसदाद के लिए जहाँ सख्त कवानीन ज़रूरी हैं तो वहीं इन कवानीन पर अमल आवरी को यकीनी बनाने की भी ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ असातिज़ा ने भी खिताब करते हुए मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा किया। रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के इलाके चंचलगुड़ा का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने शब बारात के सिलसिले में मुतालिका महकमे के ओहदेदारों को कब्रिस्तानों की साफ सफाई और लाइट्स को नस्ब करने की हिदायत दी। रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हलके के मुख्तलिफ ज़ेर इल्तिवा मसाइल के सिलसिले में GHMC के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में शब बारात के मौके पर बरकी और कब्रस्तानों की सफाई के इंतजामात के अलावा मौसम बरसात में नालों की सफाई पर भी ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई। रुकने असम्बली ने कहा कि जितने भी काम ज़ेर इल्तिवा हैं माह रमज़ान से कब्ल इसे मुकम्मल किया जाए। बरसात के मौसम से कब्ल नालों की सफाई के कामों को भी पूरा किया जाए। इजलास में बल्दिया के मुख्तलिफ शोबे जात के ओहदेदार, मजलिसी कारपोरेटर्स और नुमाइंदा कारपोरेटर्स ने भी शिरकत की। रुकने असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने रेड हिल्स के इलाके में शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए। हुकूमत की इस स्कीम से 85 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर मुकामी रुकने बल्दिया मोहम्मद सुबहान के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकने असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने अहमदनगर डिवीजन में कचरा उठाने वाले 17 साइकिल रिक्शे और 1 ऑटो रिक्शा तकसीम किए। उन्होंने मीडिया को बताया कि हल्के नामपल्ली को कचरे से पाक हल्का बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अपना कचरा घर के बाहर फेंकने के बजाय मज़कूरा गाड़ियों के हवाले करें। इस मौके पर मुकामी रुकने बल्दिया आयशा रूबीना के अलावा GHMC के ओहदेदार और मुकामी मजलिसी लीडर्स भी मौजूद थे। कुलियतुल बैन जामिअल मोमिनात मुगलपुरा के ज़ेरे एहतिमाम एक रोज़ा तरबियती इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसमें असरी उलूम हासिल करने वाले तुलबा ने शिरकत की। बानी व नाजिम आली जामिअतुल मोमिनात डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मस्तान अली कादरी ने प्रोग्राम की सदारत की। इस मौके पर तुलबा को अकायद, अज़कार, तजवीद, अखलाकियात व सीरतुन नबी के अलावा दूसरे मौज़ूआत पर भी दर्स दिया गया। अलावा अज़ीन तुलबा में असनाद की तकसीम भी अमल में आई। इज्तिमा में खतीब व इमाम मस्जिद हाउस मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, चेयरमैन खादी एंड विलेज हुकूमत तेलंगाना मौलाना जाहिद हुसैन, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन बंदा नवाजी के अलावा मुख्तलिफ अजला और दोनों शहरों से आने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है। एक तरफ चंद मुकामात पर तूफान, बादो-बारां की रिपोर्ट्स मिल रही हैं, तो कहीं गर्मी की शिद्दत में इजाफे की भी पेश क़ियासी की गई है। महकमे मौसमियात ने इंतबा दिया है कि पीर के दिन तेलंगाना के इलाके रामगुंडम, निजामबाद, आदिलाबाद और उससे मुत्तसिल पट्टी पर गर्मी की शिद्दत होगी। इन मुकामात पर दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर सकता है। अलबत्ता इतवार के दिन आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, जगितियाल, पेदापल्ली, करीमनगर और वरंगल में जहां दर्जे हरारत 40 डिग्री से मुतजाविज रहेगा, तो वहीं उन इलाकों में तूफान बादो-बारां का भी इम्कान रहेगा। गुलजार हाउस चौराहे के पास
चारों कमानों के करीब ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिलें और बंडियां पार्क करने की वजह से ट्रैफिक मसाइल पेश आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस अगर इस जानिब तवज्जो दे तो ये मसला हल हो सकता है। काली कमान के बाजू से एक सड़क तो निकाली गई है, लेकिन वहां पर मोटरसाइकिलें पार्क करने की वजह से ये रास्ता पार्किंग में तब्दील हो गया, जबकि चार कमान के पास रोड डिवाइडर के पास ही मोटरसाइकिलें पार्क कर दी गई हैं, जिसकी वजह से पैदल आमदोरफ्त करने वाले ये मोटरसाइकिलें एक मसला बन गई हैं। वहां मोटरसाइकिलें खड़े करने से पैदल चलने वालों के लिए जगह तंग हो चुकी है, जबकि कमान सहरे बातिल के पास भी कई बंडियां खड़ी कर दी गई हैं, जिससे सड़क तंग होने से ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे हैं। काली कमान के पास पार्किंग का बोर्ड तो लगाया गया है, लेकिन जहां दर्जनों मोटरसाइकिलें पार्क की गई हैं, ट्रैफिक पुलिस इस जानिब तवज्जो दे तो इस मसले की एक सुई हो सकती है। सुल्तान बाजार पुलिस ने झांसा देने वाली एक बैन रियासती टोली के 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी रमेश ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करके इर्रागड्डा के रहने वाले 35 साला नियाज अहमद, सूरत गुजरात के रहने वाले 48 साला राज बहादुर मौर्या, गुजरात के ही रहने वाले 36 साला संतोष तिवारी, रियासत महाराष्ट्र के रहने वाले 65 साला सखीरुद्दीन शेख, महाराष्ट्र के मुतवत्तिन 55 साला अंसारी शकील अहमद और रियासत गुजरात के रहने वाले 43 साला असदुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुस्तफ़ा खान उर्फ सैयद मजहर हाजी और नन्नन खान फरार हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि मुलजिमीन ने शिकायत करने वाले शकील हुसैनी को रायल सीमा में मिलकर करनोल की इलेक्ट्रिक मोटर्स को बतौर स्क्रैप फरोख्त करने के लिए उन्हें 25,96,000 रुपये का झांसा दिया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 2,80,000 रुपये की नकद रकम बरामद करके मफरूर अफराद की तलाश शुरू कर दी है। मलकाजगिरी के न्यू श्रीनगर कॉलोनी में तलाशी मुहिम के दौरान 19 मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया गया है। डीसीपी उमा महेश्वर की क़ियादत में तकरीबन 300 पुलिस मुलाजिमीन ने इस तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। पुलिस ने दरकार दस्तावेजात न होने पर 17 टू व्हीलर्स, 2 गाड़ियां और 3 ऑटोज को जब्त कर लिया है। गैर कानूनी गैस फिलिंग के अड्डे को भी बेनकाब करते हुए 9 सिलेंडर्स जब्त किए गए। मुश्तबा अफराद जिन्हें तहवील में लिया गया है, उनकी फिंगरप्रिंट्स भी हासिल की गई हैं। डीसीपी ने बताया है कि आवाम की सलामती और उनमें एतमाद की बहाली के लिए यह तलाशी मुहिम अंजाम दी गई है। कम उम्र लड़की को अगवा करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कुतुबुल्लाहपुर का साकिन मोहम्मद नईम, जो कि पहले से शादीशुदा है और एक बच्ची का बाप भी है, उसकी बहन ने 16 साला लड़की के साथ इसका रिश्ता तय किया था, लेकिन लड़की के अफराद खानदान को जब यह पता चला कि नईम पहले से शादीशुदा है और एक बच्ची का बाप है, तो उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ दिया। नईम इस बात को लेकर बरहम था और हथियार के साथ लड़की के घर पहुंचा और धमकाकर उसे अपने साथ ले गया। इस सिलसिले में पुलिस में लड़की के अफराद खानदान ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तहकीकात करते हुए नईम और लापता कम उम्र लड़की को शाहपुर से बरामद किया। नईम को अदालत में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया है, जबकि उसकी बहन के रोल की तहकीकात की जा रही है। मेरा नाम समरीन बेगम है। मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। मोहम्मद नईम शाहपुर में रहता उन्हें 1 साल से, जब से शादी हुई, शादी के दिन ही बोला उन्हें कि तुम मेरे को पसंद नहीं है, मेरे माँ बाप की पसंद है, मेरी पसंद नहीं है बोल के बोले। और शादी हुए जब से जो लड़ाई थे, मेरी ज़िंदगी पूरी वो कर दिए। पहले मेरी ज़िंदगी ख़राब करे। बेटा होना था बोले, बेटी हुई कई को, मेरे को बेटा होना था बोल के बच्ची पैदा हो, दवाखाने में एक बार आके देखे, जब पैदा हुई बच्ची ऑपरेशन से हुई, जब आके देखे उसके बाद से अब तक बच्ची को आके देखे नहीं। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके दिलशाद नगर के उक़बी हिस्से में खातून की मुश्तबा खुदकुशी का वाक़या पेश आया है। मुतवफ़िया की शनाख्त नागा लक्ष्मी की हैसियत से की गई है। नागा लक्ष्मी के अफराद ख़ानदान का कहना है कि इसे मार कर खुदकुशी का
रंग दिया जा रहा है। उनका कहना था कि शौहर अरविंद उसे अक्सर हरासा किया करता था। ताहम अरविंद और उसके अफराद खानदान ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। जम्मू के कठवा में कमसिन आसिफा की इस्मत रेजी और कत्ल वाक़े के खिलाफ शहर में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। हफ्ते को एराकुंटा से पहाड़ी शरीफ तक एक रैली निकाली गई। इस रैली में साबिक वजीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी ने भी शिरकत की। इस मौके पर साबिक वजीर दाखिला ने आसिफा की इस्मत रेजी और कत्ल को इंतहाई घिनौना जुर्म करार दिया। उनका कहना था कि कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से टोली चौकी के इलाके में सड़कों पर पार्क की गई गाड़ियां और ठेला बंडियों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस मौके पर पुलिस ने कई मोटरसाइकिलें, फास्ट फूड के अलावा ऐसी कई ठेला बंडियों को भी जब्त किया है जो ट्रैफिक के बहाव के लिए दर्द सर बनी हुई थी। पुलिस की इस कार्रवाई से गाड़ियां चलाने वालों को तो राहत हासिल हो गई है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। 10 मई से रैतू बंधु स्कीम के तहत किसानों में नए पट्टा पासबुक और चेक्स की तकसीम। एक हफ्ते में 58 लाख पासबुक तकसीम किए जाएं। वजीर आला की कलेक्टर्स को हिदायत। जिले सतह के मसाइल से निमटने के लिए हर कलेक्टर को 2 करोड़ रुपये जारी। खिलाड़ियों को मुलाजिमतों में 2% तहफ्फुजात और मौरूसी जायदादों पर जल्द से जल्द तखर्रुरात। वजीर आला के ऐलानात। कांग्रेस के 2 अरकान को रुकने असेंबली के तमाम मुराद दी जाएं। अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी पर चीफ सेक्रेटरी और असेंबली सेक्रेटरी जेल जा सकते हैं। जीवन रेड्डी का एहसास। झांसा देकर रकम हड़पने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार। नकद रकम बरामद। मफरूर मुलजिमीन की तलाश जारी। और कम उम्र लड़की के अगवा में मुलव्विस शख्स गिरफ्तार। रस्म तोड़ देने पर इंतकामी कार्रवाई का इंकिशाफ। और इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।